Hello my friends and my dear students. Myself is वीरेंद्र बनिया. आज मेरा जो ये लेक्चर है, ये जो वीडियो है, वो क्लास 11 के लिए है. सब्जेक्ट बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. आज का ये जो वीडियो है वो किसी पर्टिकुलर किसी टॉपिक सब टॉपिक के ऊपर नहीं है. आज का ये जो वीडियो है वो सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले इस साल के लिए पर्टिकुलर ओनली फॉर दिस ईयर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आज हम लोग वो देखने वाले हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से बोर्ड की तरफ से 25% जो रिडक्शन किए गए हैं उसमें क्या क्या रिड्यूस किया गया है वो आज हम लोग उस चैप्टर्स को और उस टॉपिक्स को देखेंगे इस वीडियो में. स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम. सो लेट्स सी. स्टैंडर्ड इज 11th कॉमर्स. सब्जेक्ट इज बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. academic year 2020-21 only for this year, not for the others. जो स्टार्ट करते हैं. सीरियल नंबर 1. चैप्टर नेम इज इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. यहाँ पे चैप्टर का नंबर्स नहीं दिया है, चैप्टर्स को आगे पीछे कर दिया है, इसलिए चैप्टर्स के नंबर नहीं दिए हैं. सो हम लोग सिर्फ चैप्टर्स के नेम डिक्टेट करेंगे. सो इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. पेज नंबर दिया है 9, 14 एंड 16. पेज नंबर 9, 14 एंड 16 पे दिया है. नेक्स्ट कॉलम आता है मैटर ऑफ स्टडी. मैटर ऑफ स्टडी का मतलब क्या? सेल्फ स्टडी. मैटर ऑफ सेल्फ स्टडी. मैटर ऑफ सेल्फ स्टडी का मतलब क्या? वो सेल्फ स्टडी जो आपको रीड नहीं करना है. सेल्फ स्टडी का मतलब आप लोग सिंपल में इतना ही समझो कि इस साल के लिए आपको ये सब टॉपिक या टॉपिक रिमूव कर दिया गया है आपके सिलेबस से ओनली बिकॉज ऑफ पैंडेमिक कोविड-19. सो फर्स्ट चैप्टर में जो है पेज नंबर 9, 14, 16 पे क्या दिया है? स्टूडेंट्स एक्टिविटी. जब फर्स्ट चैप्टर एंड होगा तो उसके पीछे एक स्टूडेंट्स की एक्टिविटी दी होती है, वो उसको बोर्ड ने क्या किया है? टोटली रिड्यूस कर दिया है, रिमूव कर दिया है आपके सिलेबस से इस साल के लिए, जो आपको एक्स्ट्रा वर्क में दिया जाता था. तो फिलहाल इस साल आपको नहीं पूछा जाएगा. सेकेंड है मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग. नेक्स्ट चैप्टर है मीनिंग ऑफ फंडामेंटल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग. पेज नंबर 38 पे जाएंगे तो वहां पे अगेन चैप्टर के एंड में एक्टिविटी बॉक्स दिया होगा जो आपके सिलेबस में एक्स्ट्रा वर्क में डाल दिया गया है और आपके पोर्शन में भी वो एक्स्ट्रा वर्क में था, बट बिकॉज ऑफ सेल्फ स्टडी ये भी आपको इस साल रीड नहीं करना है. तो सेल्फ स्टडी का मतलब ये समझो कि ये जो 25% डिडक्शन हुए हैं वो सब सेल्फ स्टडी में है, मतलब वो आपको रीड नहीं करना है इस साल. नेक्स्ट टॉपिक के आगे की ओर बढ़ते हैं. दैट इज चैप्टर नेम इज जर्नल. जर्नल एंट्रीज. पेज नंबर आप 80 और 88 निकाल लीजिए. अगर आपने पेंसिल लिया है, हाईलाइट लिया है, तो आप अपने पेज में अपने बुक में उसको मार्किंग कर सकते हैं. तो आप आ जाइए पेज नंबर 80 और 88 पे. नेक्स्ट कॉलम दिया है सेल्फ स्टडी का. अगेन एक्टिविटी बॉक्स है. क्वेश्चन के एंड में, चैप्टर के एंड में आपको एक्टिविटी बॉक्स मिलेगा. पेज नंबर दिया है, वो भी आपको नहीं करना है. एक पेज नंबर 80 पे और एक पेज नंबर 88 पे ऐसे एक्टिविटी बॉक्स होंगे जो आपको नहीं करने हैं, वो एक्स्ट्रा वर्क है और सेल्फ स्टडी है तो उसको रीड नहीं करना है. नेक्स्ट चैप्टर है लेजर अकाउंट. लेजर. पेज नंबर 104, 104 पे एक्टिविटी 1, 2, 3 तीनों एक्टिविटीज को सेल्फ स्टडी में डाल दिया, मतलब आपको तीनों एक्टिविटी को नहीं रीड करना है, और ना ही रीड करना है और ना ही आपके सिलेबस में आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा. नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं. सब्सिडरी बुक्स. पेज नंबर 177. एक्टिविटी बॉक्स है. चैप्टर के एंड में आपको एक्टिविटी बॉक्स मिलेगा, सेल्फ स्टडी में डाल दिया गया है, आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम में भी इस साल नहीं आएगा. नेक्स्ट चैप्टर इज डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन का चैप्टर है. पेज नंबर 247 पे जाएंगे तो अगेन चैप्टर के एंड में एक एक्टिविटी बॉक्स दिया है, सेल्फ स्टडी है, आपको रीड नहीं करना है, ना ही आपको एग्जाम में पूछा जाएगा. नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक,
one of the largest topic of your syllabus, that is फाइनल अकाउंट ऑफ प्रॉपर्टी कंसर्न। आप पेज नंबर 315 पे आएंगे तो वहां पे भी एक और एक्टिविटी बॉक्स दिया है, सेल्फ स्टडी का टॉपिक है, आपको रीड नहीं करना है। नेक्स्ट चैप्टर इज सिंगल एंट्री सिस्टम, पेज नंबर 354। एक्टिविटी बॉक्स है चैप्टर के एंड में, सेल्फ स्टडी में दिया है तो आपको नहीं करना है। उसके नीचे जो दो टॉपिक दिए हैं दैट इज सीरियल नंबर 9 और 10 पे, दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो है पेज नंबर 84 बैंक रिकंसिलिएशन का है, 184 टू 209 सेल्फ स्टडी। मतलब ये पूरा चैप्टर ही आपको क्या किया गया है, सेल्फ स्टडी में डाल दिया गया है। नीचे दिया है एक और टॉपिक है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, पेज नंबर 253 से लेकर के 271 तक, इसको भी पूरा सेल्फ स्टडी में पुटअप कर दिया गया है, डाल दिया गया है। बाकी के चैप्टर्स को देखेंगे तो वहां पे एक्टिविटी बॉक्सेस को सेल्फ स्टडी के में पुटअप किया है। यहाँ पे तो पूरा चैप्टर ही बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये दोनों टॉपिक क्या किया उन्होंने सेल्फ स्टडी में डाल दिया। मतलब इस साल आप अगर नहीं पढ़ेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको इस साल इस सिलेबस में नहीं रखा गया है और ना ही आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। यहाँ पे देखिए सूचना दिया गया है, मतलब नीचे कुछ तो सूचना है, कुछ तो इंफॉर्मेशन है, वो हमको देखनी है। ठीक है, तो चलिए नीचे जो नोटिस दिया है, सूचना दिया है, उसको रीड करते हैं। सो पॉइंट वाइज रीड करते हैं। पहला पॉइंट क्या बोला है कि 11वी नवीन अभ्यासक्रमाच्या प्रश्नपत्रिकाचा आराखडा सर्वांना परिचित आहे। चालू शैक्षणिक वर्षात 2020-21 कोविड-19 मुळे उद्भवलेल्या आपत्कालीन परिस्थितीमुळे प्रश्नपत्रिकाचे आराखड्यातील प्रश्न क्रमांक 4 व प्रश्न क्रमांक 5 मध्ये खालील प्रमाणे विकल्प ऑप्शन असणार आहेत। मतलब सिर्फ इस साल के लिए बिकॉज ऑफ कोविड-19 की वजह से क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में आपको क्या दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आएगा, सिंगल एंट्री और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ऊपर दिया है सॉल्व एनी वन प्रॉब्लम। तो क्या इसका मतलब, इसका मतलब यह है कि इस साल के लिए, पर्टिकुलर इसी साल के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में ऑप्शन है। कौन कौन से चैप्टर में, सिंगल एंट्री और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब इसमें से कौन सा चैप्टर या ऐसे कौन सा टॉपिक है जो सेल्फ स्टडी में दिया गया है, दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। मतलब अगर आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नहीं पढ़ा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन इजिली अटेम्प्ट चैप्टर दैट इज सिंगल एंट्री सिस्टम। तो आप सिंगल एंट्री सिस्टम को आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अगर आपने नहीं पढ़ा तो भी। और उन्होंने बोला है कि वो पूछ भी सकते हैं और नहीं भी पूछ सकते, वो ऑप्शन में। तो अगर आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नहीं पढ़ा इस साल, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सेम सॉल्व एनी वन प्रॉब्लम। दो में से एक करना है, दैट इज पेटी कैश बुक और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब या तो आप पेटी कैश बुक कीजिए या तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कीजिए। नो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और पेटी कैश बुक में से कौन सा चैप्टर या टॉपिक सेल्फ स्टडी में है, दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो अगर आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नहीं पढ़ते, आप सिर्फ पेटी कैश बुक पढ़ते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपको सेल्फ स्टडी में दिया इस साल के लिए बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। तो अगर आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नहीं पढ़ते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजली यू कैन अटेम्प्ट दैट इज चैप्टर पेटी कैश बुक। तो वो पूछेंगे बैंक रिकंसिलिएशन या नहीं पूछेंगे तो भी आपको नहीं करना है। अगर आपने पेटी कैश बुक किया तो भी आपको चलेगा और आप आगे बढ़ सकते हैं। सेकंड रीड करते हैं, वरील प्रमाणे विकल्प ऑप्शन शैक्षणिक वर्षात 2020-21 सुरुवातीलाच जाहीर केलेल्यामुळे अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया पर्यायाने अभ्यासक्रमाचे ओझे निश्चितच कमी होईल। तो जो यहाँ पे ऑप्शंस दिया गया है वो सिर्फ इस साल के लिए दिया गया है, नेक्स्ट ईयर के लिए वो देखेंगे क्या है क्या नहीं है।
बट जो भी ऑप्शन ये सिर्फ पर्टिकुलर ईयर 2020-21 के लिए है. नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट पॉइंट, हायलाइट केलेले घटक स्वयं अध्ययनासाठी दॅट इज सेल्फ स्टडी आहेत. जो आपके सेल्फ स्टडी के लिए है, जो हाईलाइट करके दिया है, जो सेल्फ स्टडी में दिया है वो आपके सेल्फ स्टडी के लिए है. ज्या विद्यार्थ्यांना विकल्पाच लाभ घ्यायचे आहे किंवा ज्यांना वाणिज्य शाखेत पुढील उच्च शिक्षण घ्यायचे आहे, जिन बच्चों को आगे पढ़ना है, आगे जाकर के कॉमर्स में एक अच्छा एजुकेशन, एक अच्छे पोजीशन, एक अच्छे कोर्सेस को करना है, तो उदाहरण पदवी शिक्षण वाणिज्य शाखेतील स्पर्धा परीक्षा जैसे की सीए, सीएस, सीएमए इत्यादि त्यांनी स्वयं अध्ययनाचे घटक अभ्यासावेत. तो जिन बच्चों को आगे जाकर के अच्छे कोर्सेज कर रहे हैं, जैसे सीए बनना है, सीएस करना है, सीएमए करना है, तो वो बच्चों को ये टॉपिक स्टडी करना है. जब आप सीएस, सीएस करेंगे तो वहां पे ऐसा नहीं बोला जाएगा, यू कैन नॉट गिव एक्सक्यूज कि सर हम 2020-21 में तो कोविड-19 पैंडेमिक था तो हमने ये चैप्टर नहीं पढ़ा था, तो हमको भी इस चैप्टर को यहाँ से रिमूव कर दो. ऐसा नहीं होगा. अगर आपको हायर एजुकेशन जाना है, सीए, सीएस कुछ बड़ा कोर्स करना है कॉमर्स रिलेटेड, तो आपको ये सब सेल्फ स्टडी पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा. लास्ट पॉइंट, प्रश्न पत्रिकेच्या आराखड्यात अन्य बदल असणार नाही. इसके अलावा बाकी कोई भी चेंजेस आपके क्वेश्चन पेपर में नहीं होने वाले. ये जितने भी इंफॉर्मेशन दिए हैं इतने ही चेंजेस आपके क्वेश्चन पेपर में होंगे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा. I hope my dear students and my friends, I make it very clear and understood very well to you all कि इस साल हमारे सिलेबस में बुक कीपिंग में जो 25% डिडक्शन किए गए हैं वो कहाँ कहाँ किए गए हैं और कौन से चैप्टर्स में कौन से टॉपिक्स को किए गए हैं. सो आपको स्टडी करने से पहले आपको सारे बुक्स में, अपने पूरे टेक्स्ट बुक में उसको हाईलाइट से या पेंसिल से अंडरलाइन कर लेना है, जिससे आपको स्टडी करने से पहले ये याद रहेगा, ये आपको याद आ जाएगा कि ये टॉपिक्स हमको स्टडी नहीं करने हैं. ठीक है, तो ये आप भी देखेंगे and also try to share it to your friends, so it will help to you also to your friends before to study what to read and what not to read. मिलेंगे न्यू वीडियोस के साथ. टिल देन, जय हिंद.